हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरोट सोल कनेक्शन 6666। मेरा नाम निधि और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए जी, एक बार फिर से मैं लव रीडिंग लेकर आ गई हूँ तुला राशि के लिए, जिसमें हम देखेंगे लव रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनका 2025 मई का महीना कैसा रहेगा। प्लस हम देखेंगे मैरिड कपल के लिए, सिंगल्स के लिए, और जो नो कॉन्टेक्ट में हैं लिब्रा अपने पार्टनर के साथ, उनका कैसा रहेगा मई 2025। दूसरा हम देखेंगे यूनिवर्स का मैसेज, फिर देखेंगे ओवरऑल गाइडेंस। चलिए जी, स्टार्ट करते बिना टाइम को वेस्ट किए और बताते ये एक जनरल प्रेडिक्शन होगी, तो जिसके साथ जितना रेजोनेट करेगा उतना लीजिएगा, बाकी का लेट गो कर सकते हैं। एंड ये सनशाइन, मून साइन, नेम असेंडेंट के हिसाब से होगा। बाकी उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जो सपोर्ट कर रहे हैं, वीडियो को वॉच कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, और उनको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ जो वीडियो देखने के बाद भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज मेहनत करती हूँ, अप्रिशिएट कीजिए क्योंकि आपके लिए मेहनत करती हूँ। चलिए जी, देख लेते हैं। Thank you universe for all the blessings, all the miracles. I'm really very blessed and grateful. Thank you divine power. Thank you Shri Ram ji. Thank you Shri Radha Krishna. Thank you Hanuman ji. Thank you Mahadev. हर हर महादेव। यूनिवर्स प्लीज मैसेज दीजिए, लिब्रा 2025 मई महीना कैसा रहेगा लव लाइफ में। यूनिवर्स प्लीज मैसेज दीजिए, तुला राशि के लिए लव लाइफ कैसा रहेगा मई 2025 में। क्या मैसेज है लिब्रा लव लाइफ 2025 में? हारमोनी, वाओ। तो नंबर 1 की एनर्जी आ रही है, कहीं ना कहीं एक्टिव रहेंगे, कहीं ना कहीं हारमोनी ज्यादा रहेगा, आपको हारमोनियस दिखेंगे, जो भी सोचेंगे दिल से सोचेंगे, जो भी करेंगे दिल से करेंगे। कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है एक्टिव रहिएगा, मई महीने में एक्टिव रहने की जरूरत है। माइंड और दिल दोनों आपका एक दिशा में जाने वाला है, कहीं ना कहीं आप हारमोनियस फील कर सकते हैं। रिश्ते में आपको थोड़ा प्यार, रोमांटिक ज्यादा हो सकते हैं और एक्टिव भी हो सकते हैं। तो आपके लिए मैसेज है, पॉजिटिव मैसेज है। यूनिवर्स का मैसेज है, दिल और दिमाग दोनों आपका एक साथ काम करेगा। नाइस, गुड, अच्छा है। एक नंबर की एनर्जी है, एक्टिव रहेंगे, काम करेंगे, जो स्टेप्स लेने की होंगे नेसेसरी स्टेप्स वो आप लेंगे इस महीने। चलिए जी, अब हम मैसेज के साथ साथ रीडिंग की तरफ जाते हैं। पहले हम देख लेंगे लव रिलेशनशिप में जो है लिब्रा, उनके लिए कैसा रहेगा। यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए जो लव रिलेशनशिप है लिब्रा, लव रिलेशनशिप के लिए मई 2025 कैसा रहेगा। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए लिब्रा तुला राशि के लव रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके लिए मई 2025 कैसा रहेगा। जो तुला राशि के लव रिलेशनशिप में हैं उसके लिए मई 2025 कैसा रहेगा। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए और बताइए जो तुला राशि वाले हैं रिलेशनशिप में, लव रिलेशनशिप में मई 2025 कैसा रहेगा। लिब्रा, आप काफी नेगेटिव चल रहे हो, नेगेटिविटी हटाइए, काफी स्टक आ रही हैं, स्टकनेस आ रही है। यूनिवर्स की तरफ से मुझे मैसेज आ रहा है, बहुत सारे लिब्राज हैं जो स्टक हैं सिचुएशन में, नेगेटिविटी में, अपने ही नेगेटिव थॉट्स में। रिलीज कीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। कैसा रहेगा लव रिलेशनशिप में जो है लिब्रा के लोग। चलिए, मैंने बोला नेगेटिव हैं तो नेगेटिव हैं। चलिए जी, यहाँ पे आ गया 9 ऑफ कप्स, आई होप कार्ड विजिबल है। 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, नाइस, और बॉटम ऑफ द डेक है डेविल। मैंने अभी बोला कि नेगेटिव एनर्जी में बहुत सारे लिब्रास जो है जो नेगेटिव थॉट्स में है, नेगेटिव एनर्जी है, खुद के ही नेगेटिव एनर्जी में अटके पड़े हैं और सोच रहे हैं मेरे साथ गलत हो रहा है। नहीं, आपके साथ गलत नहीं हो रहा है, आप खुद के साथ गलत कर रहे हो नेगेटिव सोच के। डेविल की एनर्जी में आ रहे हो, डेविल की एनर्जी से बाहर निकलो, खुद को बंधा हुआ महसूस मत करो। किसी तरीके के एडिक्शन से बाहर रहना, मे बी फिजिकल एडिक्शन हो सकता है, मे बी किसी तरीके के पार्टनर के से ऑब्सेशन हो सकता है, एडिक्शन किसी भी तरह का हो सकता है रिलेटेड टू योर लव लाइफ। तो एडिक्शन से दूर रहिएगा और नेगेटिविटी कम लाइए। आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही है, कहीं मेरा पार्टनर चीट तो नहीं कर रहा, कहीं मेरा पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो नहीं है, कहीं मेरा पार्टनर कहीं कुछ और तो नहीं कर रहा। नेगेटिविटी हटाइए, ये आपके मन का फितूर है, ये हटाएंगे तभी चीजें होंगी। बाकी मुझे कार्ड पॉजिटिव दिख रहा है। जो लव रिलेशनशिप में है तुला राशि वाले, इस महीने में आप लोगों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग मुझे दिख रही है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग दिख रही है आप लोगों में। जो लव रिलेशनशिप में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, कहीं ना कहीं पेशेंस रखने की जरूरत है। आपको बोला जा रहा है पेशेंस रखिए, इस कार्ड से द स्टार का कार्ड बोल रहा है अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी, बट पेशेंस रखने की जरूरत है। छोटी छोटी बातों पर अपने पार्टनर से लड़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा इमोशंस डालिए, थोड़ा अपने रिश्ते में इमोशन डालिए, अब इमोशनली थोड़ी बात कीजिए। लिब्रा, आप बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हो, आई नो आप माइंड से चलते हो, बैलेंसिंग हो, लेकिन माइंड से चलते हो, क्योंकि मैं भी लिब्रा ही हूं।
बट कहीं ना कहीं आपको इमोशनल होने की काफी जरूरत है इस महीने अपने पार्टनर के साथ। जो भी बात करेंगे एक रोमांटिक वे में बात कीजिए, जो भी बात करेंगे इमोशनल होकर बात कीजिएगा, माइंड को साइड करके कीजिएगा, क्योंकि दिल की बातों में दिमाग काम नहीं कराना चाहिए, नहीं तो चीजें बिगड़ सकती हैं। ठीक है जी, गहराई है, अंडरस्टैंडिंग होगी, बस थोड़ा सा इमोशनल होना पड़ेगा। दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगी, थोड़ी सी इमेच्योरिटी मत करना, बचपना मत करना। पेज ऑफ सोर्स बताता है कभी कभी आप लिब्रा बचपना कर जाते हो, इमेच्योरिटी कर जाते हो, जिसकी वजह से गलत फहमियां पैदा हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। और कहीं ना कहीं मई के सेकेंड वीक में मुझे दिख रहा है कि थोड़े बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकते हैं आपकी हरकतों की वजह से, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से और आपके नासमझी की वजह से। लिब्रा अपने पार्टनर के साथ मैच्योरिटी से काम कीजिए, तभी जाके चीजें शांत रहेंगी। सेकेंड वीक पे थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। बाकी बहुत सारे जो लिब्रा के हैं जो लव रिलेशनशिप में मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, कुछ विश था आपका जो मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो मैनिफेस्ट आपका पूरा होते दिख रहा है मुझे 9 ऑफ कप से। बहुत सारे लोग शादी के लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे, कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो कांग्रेचुलेशन लिब्रा, मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो रही है। शादी का कमिटमेंट मिलते तो मुझे दिख रहा है आने वाले 8 से 9 महीने के अंदर ये आपका कमिटमेंट विश टू कम का कार्ड है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपको कमिटमेंट आपके पार्टनर से मिलता मुझे दिख रहा है। तो ओवरऑल आपका लव लाइफ अच्छा है, बस थोड़ा सा इमेच्योरिटी मत रखिएगा, नेगेटिव थॉट से बचिए, एडिक्शन से बचिए और अपने आप को लड़ाई झगड़े से दूर रखिए। थोड़े से इस महीने में आपको बचपना छोड़ना पड़ेगा, मैच्योर इंसान के जैसे बिहेव करना पड़ेगा। ठीक है जी, चलती आगे देख लेते हैं मैरिड लाइफ कैसा रहेगा। यूनिवर्स प्लीज बताइए मैरिड कपल्स के लिए मई 2025 लिब्रा का कैसा रहेगा। यूनिवर्स प्लीज बताइए लिब्रा का मई 2025 जो मैरिड है उनके लिए कैसा रहेगा। यूनिवर्स प्लीज बताइए लिब्रा मैरिड कपल्स के लिए मई 2025 कैसा रहेगा। यूनिवर्स प्लीज बताइए तुला राशि के मैरिड कपल के लिए मई 2025 कैसा रहेगा। देखिए जी, स्टकनेस है, मैं अगेन बोल रही हूँ, स्टकनेस से दूर रहिए थोड़ा। 3 ऑफ कप्स, नाइस, ओके। 3 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी गुड। 5 ऑफ सोर्ड्स जो मैरिड कपल हैं और बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो जो हमारे पास कार्ड्स है वो है 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स। तो एस ऑफ पेंटिकल्स से कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं तो घर में चीजें जो है आपके लिए, देखो एक तो मुझे दिख रहा है बहुत सारे लिब्रास के लिए ना एक हैप्पीनेस का डोर ओपन हो रहा है। एक जो घर कहते हैं ना अबंडेंस आना आ रही है, बहुत सारे लिब्रास के लिए नहीं, थोड़े लिब्रास के लिए अबंडेंस का डोर ओपन हो रहा है, फाइनेंशियल ग्रोथ आ रहा है, स्टेबिलिटीज आ रही है, हैप्पीनेस आता हुआ दिख रहा है। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं मुझे कुछ लिब्रास के लिए यहां पर दिख रहा है कि थोड़ा सा चीटिंग की एनर्जी मैं बोल सकती हूँ। जो मैरिड कपल हैं थोड़ा ध्यान रखिए अपने हस्बैंड या वाइफ के, जो भी लिब्रा मेल हैं अपनी वाइफ पे ध्यान रखिए, लिब्रा फीमेल है हस्बैंड पे ध्यान रखिए। चीटिंग की एनर्जी आ रही है। चीटिंग का यही नहीं होता है कि थर्ड पार्टी लड़की के साथ ही, बहुत सारी की चीटिंग हो सकती है। हो सकता है फैमिली इश्यूज, हो सकता है मदर इन लॉ के साथ, फादर इन लॉ के साथ मिलकर कुछ हो रहा है, या हो सकता है हस्बैंड कुछ छुपा रहे हैं, हस्बैंड कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं पर आपको नहीं बता रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। चीटिंग हो सकती है, विवाद हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है आपके और आपके हस्बैंड के बीच में, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होने की सिचुएशन है, तो कॉन्फ्लिक्ट से बचिए। और मैं अगर बात करूं हाल फिलहाल में अगर आप लोगों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े हुई थी, लिब्रा जो मैरिड कपल है, हाल फिलहाल में जो लड़ाई झगड़े कुछ हुई थी, तो आप लोगों की सुलह होने की संभावना है और आप लोग कहीं ना कहीं सॉल्यूशन करके एक सेलिब्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं उस लड़ाई झगड़े को। मतलब सुलह हो सकता है, कहीं ट्रिप पे जा सकते हैं, किसी तरीके के मना सकते हैं। 3 की एनर्जी देखिए, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं मई के 3 वीक्स में मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसे मैसेज दिख रहे हैं कि मई के 3rd वीक में आप लोगों का कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा जो विवाद चल रहा था लिब्रा मैरिड कपल में वो ठीक हो सकता है और आप किसी ना किसी ट्रिप पे जा सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं फैमिली के साथ, कहीं हो सकता है पानी वाली जगह पे जा सके या ओवरसीज ट्रैवल भी कर सकते हैं। और बहुत सारे लिब्रा का सेलिब्रेशन मुझे दिख रहा है। आपके घर में या रिलेशन में कोई गेट टुगेदर हो सकता है, लिब्रा जो मैरिड है, हो सकता है किसी की शादी हो सकता है, किसी का बर्थडे हो या कोई टाइप की सेलिब्रेशन हो। 3 ऑफ कप सेलिब्रेशन का भी कार्ड है, तो सेलिब्रेशन करने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं मैं आपको इतना ही बोलूंगी, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी,
घर की जिम्मेदारियां आएंगी, कहीं ना कहीं फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो सकता है जिसकी वजह से चीजें बिगड़ सकती है। फैमिली इन्वॉल्वमेंट मुझे काफी हद तक दिख रही हैं, ये भी फैमिली का कार्ड है, ये भी फैमिली का ही कार्ड है। फैमिली इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, चीजें अच्छी होते होते कहीं आप लोगों के आर्ग्यूमेंट से खराब ना हो जाए, थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ, एक हैप्पी मोमेंट से कहीं ना कहीं चीजें आर्ग्यूमेंट, छोटी चीज स्टार्ट होने के बाद आर्ग्यूमेंट होकर वो बड़ी चीज में कन्वर्ट होने के चांसेस हैं। तो सेलिब्रेशन कीजिए, पैचअप कीजिए, मिलिए जुलिए, घूमिए फिरिए, बट आर्ग्यूमेंट से बचिएगा। ये ओवरऑल आपका है मैरिड कपल्स के लिए। चलिए जी, अब सिंगल्स के लिए देख लेते हैं, फिर नो कांटेक्ट वालों के लिए देखेंगे। यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए जो तुला राशि के सिंगल्स हैं उनके लिए मई 2025 में क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए और बताइए तुला राशि के सिंगल्स हैं उनके लिए मई 2025 में क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए लिब्रा राशि के जो सिंगल्स हैं उनके लिए मई 2025 में क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए और बताइए जो तुला राशि के सिंगल्स हैं उनके लिए मई 2025 कैसा रहेगा। ओ वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स, सेलिब्रेशन तो है डेफिनेटली, किंग ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइस, और बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में मुझे कोई आता दिख रहा है लिब्रा, जो सिंगल्स लोग हैं कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आता दिख रहा है। न्यू कनेक्शन बनने के योग है इस महीने में। सिंगल्स के लिए मैं बात कर रही हूँ, न्यू कनेक्शन आ रहा है आपकी लाइफ में, न्यू पर्सन आ सकता है आपकी लाइफ में, खास करके सोशल मीडिया के थ्रू आ सकता है, सोशल मीडिया के थ्रू आ सकता है। एस नाइट ऑफ सोर्ड्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स सोशल मीडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सोशल मीडिया की तरफ से आपकी लाइफ में कोई ना कोई आ सकता है मई के महीने में। सिंगल्स लिब्रा जो हैं कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि अट्रैक्शन बढ़ती दिख रही है मुझे, कहीं ना कहीं आप लोगों की अट्रैक्शन किंग ऑफ वॉन्ड से बढ़ती हुई दिख रही है। अट्रैक्शन तो बढ़ता हुआ दिख रहा है, अट्रैक्शन है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम के थ्रू आप जुड़ सकते हैं, किसी डेटिंग ऐप के थ्रू जुड़ सकते हैं। दूसरी बात अगर मैं बोलूं यहाँ पर तो थोड़ा सा जल्दबाजी करने से बचिएगा, क्योंकि जल्दबाजी करना प्रॉब्लम दे सकता है आपको। किंग ऑफ वॉन्ड्स बोल रहा है जल्दबाजी नहीं करना है, मैच्योरिटी के साथ सोचना है और तभी आगे बढ़ना है। जल्दबाजी मत कीजिएगा, रिश्ता शुरू नहीं कीजिएगा, दोस्ती कर सकती है, बात कर सकते हैं, एक दूसरे को जान सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी मत कीजिएगा। न्यू लव आता दिख रहा है, बट सोशल मीडिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू आता दिख रहा है, और कहीं ना कहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू जब भी चीजें आती हैं वो बहुत फास्ट आती है और बहुत फास्ट चली भी जाती है। तो डोंट बी हरी, थोड़ा सा पेशेंस के साथ। अगर मैं 4 ऑफ वॉन्ड्स की बात करूं तो डेफिनेटली कोई आ रहा है, कहीं गेट टुगेदर में भी आप जा रहे हैं, किसी शादी में जा रहे हैं या किसी तरीके के समारोह में जा रहे हैं, वहां पे भी आपकी किसी से मुलाकात हो सकती है फिजिकली, और वहां पर भी आप आगे बढ़ सकते हैं दोस्ती के थ्रू। तो ओवरऑल प्यार आ रहा है जो सिंगल्स हैं, और कहीं ना कहीं रिश्ता भी आता दिख रहा है मुझे, मैरिज का भी दिख रहा है 4 वीक्स में। अगर जो शादी के लिए थे सिंगल्स हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही थी लिब्रा, शादी के लिए सोच रहे थे, तो शादी का प्रपोजल भी आ रहा है मई के लास्ट वीक तक, ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड्स से। और ये शादी का प्रपोजल जब भी आएगा ये फिक्स होता भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो ये ओवरऑल था आपके सिंगल्स के लिए। चलिए जी, अब देख लेते हैं नो कांटेक्ट या ब्रेकअप का जिसका हो रखा है। यूनिवर्स प्लीज बताइए जो लिब्रा नो कांटेक्ट और ब्रेकअप सिचुएशन में उनके लिए मई 2025 कैसा रहेगा। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए जो लिब्रा के नो कांटेक्ट और ब्रेकअप सिचुएशन में उनके लिए मई 2025 कैसा रहेगा। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए लिब्रा जो नो कांटेक्ट ब्रेकअप सिचुएशन में है उनके लिए मई 2025 कैसा रहेगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, वाओ, पेज ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं वेटिंग पीरियड में तो है लिब्रा, वेटिंग में है, नो कांटेक्ट वाले वेटिंग में है, कहीं ना कहीं अभी भी वेट कर रहे हैं कि नो कांटेक्ट सिचुएशन हट जाए, बात हो जाए हमारे पार्टनर से। कहीं ना कहीं बात अगर आप करने की कोशिश करें, फ्रस्ट्रेटेड है, परेशान है, नेगेटिव थॉट्स में आएगा कि नहीं, लेकिन एक उम्मीद है कि आ भी सकता है, आ भी जाए, ऐसा मना रहे, भगवान से प्रे कर रहे हैं। तो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आएगा, आपकी तरफ आएगा। जो भी नो कांटेक्ट में है, पुराने पार्टनर की तरफ से आप एक कम्युनिकेशन चाह रहे थे तो कम्युनिकेशन आता मुझे दिख रहा है। पेज ऑफ कप से ऑफर आता दिख रहा है, नाइट ऑफ वॉन्ड से कम्युनिकेशन आता दिख रहा है। पुराने पार्टनर से बात हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है। और अगर आप थोड़ा सा सुलह करना चाहेंगे, थोड़ा सा अगर अपने आप पे फोकस करेंगे, थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो सुलह भी हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनल आपको थोड़ा सा वो हर्ट कर सकते हैं, इमोशनली हर्ट कर सकते हैं, लेकिन चीजें बन जाएंगी। आप इमोशनली
इमोशनली हर्ट हो सकते हो, क्योंकि पुरानी बातें डिस्कस तो होंगी ना, पुरानी बातें जब डिस्कस होंगी तो थोड़ा सा चोट लगेगा ही, लेकिन चीजें हो जाएंगी। मुझे रीयूनियन दिख रहा है, मुझे मुझे कहीं ना कहीं आपका प्यार आपकी तरफ दिख रहा है। बाकी जो जिनका ब्रेकअप हो गया था, ब्रेकअप वालों का भी मुझे दिख रहा है द वर्ल्ड के कार्ड से एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट हो सकता है आपके पार्टनर के साथ। अगर लिब्रा के मेल है तो आपकी जो नो कांटेक्ट में पार्टनर थी या ब्रेकअप हो गया था वो वापस आ सकती है, न्यू बिगन कर सकते हैं, न्यू चैप्टर स्टार्ट हो सकता है आपके लाइफ से। द वर्ल्ड का कार्ड होता है वो ट्रैवलिंग भी बताता है, आपका पार्टनर ट्रैवल करके आपकी तरफ आ सकता है। और जो लोग नो कांटेक्ट में थे तो कम्युनिकेशन आ रहा है, मीटिंग हो रही है, इमोशनल होने की जरूरत है, थोड़ा सा दिमाग से नहीं दिल से सोचने की जरूरत है। लिब्रा आपको दिल से सोच लीजिए थोड़ा सा। बाकी चीजें ओवरऑल बहुत अच्छी हैं, बट यहां पर मैं एक चीज बोलूंगी, पहले अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए लिब्रास, अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए। वापसी तो हो रही है 110%, लेकिन पिछली गलतियों को मत दोहराइएगा। जरूरी नहीं है हमेशा सामने वाला गलत हो, आप भी गलत होते हैं लिब्रा, और मैं खुद लिब्रा हूं तो मुझे पता है लिब्रास के नेचर कैसे होते हैं, कैसे उनके साइंस होते हैं। प्लीज अपने आप पे काम कीजिए, अपनी गलतियों पे काम कीजिए, और पार्टनर जब आए तो उनके तरफ से अपने दिल को साफ कर लीजिएगा, एक क्लियर कम्युनिकेशन करके चीजें ठीक कर लीजिएगा। अगर मैं वैदिक वे से बात करूं तो कहीं ना कहीं देखो जो वीनस है ना, वीनस की स्थिति तुला राशि वालों के लिए काफी मायने रखती है। तो मई के दौरान अपनी जो इमोशनल्स बोल सकते फीलिंग्स होती है ना, उस पर थोड़ा सा बैलेंस बनाकर रखने की जरूरत है, आपको बैलेंस बनाकर रखने की जरूरत है। और दूसरा, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, खुलकर बात करना है, खुलकर कम्युनिकेशन करना है। जब आपका पार्टनर आए, नो ओवर थिंकिंग, नो एंजाइटी, नो नेगेटिव थॉट्स। अगर नेगेटिव थॉट्स आते हैं होपोनोपोनो मेडिटेशन कीजिए, अगर नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो अपने थर्ड आई और हार्ट चक्रा को मजबूत कीजिए। बाकी आपका जो मई है, मई आपके लिए अच्छा रहने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये थी ओवरऑल आपकी रीडिंग लिब्रा लव लाइफ। अब चलिए आपको गाइडेंस दे देती हूँ। ओवरऑल गाइडेंस क्या है लिब्रा मई 2025 के लिए लव लाइफ में यूनिवर्स? ओवरऑल गाइडेंस क्या है लिब्रा मई 2025 लव लाइफ? ओके, जगलिंग सिचुएशन से बाहर निकलिए, जगल कर रहे हैं, ठीक है। लिब्रा जो भी लिब्रा है, जो भी हार्ट ब्रेक पहले हुआ है, पास्ट में हुआ है, उसे मूव ऑन कीजिए। अपने आप को मूव ऑन करने की जरूरत है, अपने आप को हील करने की जरूरत है। हील करने के लिए कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की सिचुएशन खत्म हो चुकी है, आप निकल चुके हैं, बट अपनी मानसिक तौर पे हील नहीं कर पाए हो खुद के। दिल आपका वहीं भी अटका हुआ है। अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, होपोनोपोनो मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा सेल्फ लव बढ़ाइए, अपने आप से सेल्फ लव कीजिए और अपने आप को प्रायोरिटीज दीजिए, चीजें ठीक हो जाएंगी। बाकी अगर बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से जगल मत कीजिए, ज्यादा जगलिंग सिचुएशन में रहिएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, जगल नहीं करना है। तो ये आपका ओवरऑल गाइडेंस था। बाकी लिब्रा, अगर वीडियो पसंद आए, रेजोनेट करे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और मैं आपसे मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट राशि के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए।